पहरेदार ने कहा, ब्राह्मण ऊपर क्या लिखा देखो, इस बगीचे में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, चलो जाओ आगे। ब्राह्मण ने कहा, डांट काय को रहे, अरे अच्छा बोलो तो, हमें पूजा के लिए फूल चाहिए, कोई हम बेचेंगे थोड़ी, नहीं यहाँ तोड़ेंगे, चलो आगे ले लेते, लेकिन ठीक बोलो कह के चल दिए। दूसरे पहरेदार ने कहा, बड़े मूर्ख हो बेचारे ब्राह्मण देव, और पूजा के लिए फूल ले रहे और तुमने डांट दिया, अगर ये भगवान पे चढ़ाते फूल पूर्ण हमें भी मिलता, कौन देख रहा अभी सुबह यहाँ। तो ये ब्राह्मण देव इधर आओ, लौट आए, हाँ बताओ भैया। बोले ये बताओ पूजा करोगे उसी के लिए? बोले और हमें व्यापार थोड़ी करना। बोले जाओ अंदर चल जाओ और जो चाहो वो फूल ले लो, जाओ। बस ये ब्राह्मण देव अंदर गए और यही अच्छा हो गया। ब्राह्मण देव जी ने जैसे दो फूल तोड़े हैं, दो ही तोड़ पाए, बस ये इनके कानों में रोने की आवाज आई, और जैसे रोने की आवाज आई तो ब्राह्मण देव ने सोचा कि सुबह सुबह लोग उठते हैं, नित्य क्रिया करते, नहाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ये रोने का मतलब क्या? कोई जरूर संकट में है, चलो चलते हैं देखते हैं। ब्राह्मण देव उधर चले जहां पर रुक्मिणी रो रही थी। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, घुटनों पर सर रखे एक कन्या रोती जा रही, रोती जा रही, रोती जा रही। ब्राह्मण देव जी ने कहा, बेटी ए बेटी मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा पिता ही हूं, बोल तुझे क्या कष्ट है? बेटी बताओ क्या बात, तुम रो क्यों रही हो? सुबह उठ करके नित्य क्रिया करके सब लोग पूजा पाठ नहाते सब करते, तुम रो काहे क्यों रही, क्या बात, क्या हुआ? रुक्मिणी जी ने सुना ही नहीं, ना सुना और ना देखा, रोती जा रही, रोती जा रही। तब ब्राह्मण ने कहा, ऐ बेटी तुझे मैंने बेटी कहा नहीं, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है और मैं तेरा पिता हूँ। बोल ये पिता तेरे लिए क्या कर सकता है? मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये द्रवित हो गए, मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा लेकिन तुझे रोने नहीं दूंगा। बोल बेटी ये पिता क्या कर सकता है तेरे लिए? अच्छा एक बात देखना, ये संसार में अब कोई माने ना माने वो अलग बात, कथा सुने ना सुने वो अलग बात, लेकिन एक हकीकत बात यह है कि जो बेटी के लिए पिता करता है वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैंने उस दिन कहा था कि बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहती तो अपने पिता को। क्यों? जो पिता त्याग करता है बेटी के लिए कोई कर ही नहीं सकता। जब घर में बेटी आती है, पैदा होती है, तो सबसे पहले चिंता पिता को होती है। तो मेरे घर में कन्या आई है, चिंता हो जाती है। जो मेहनत करता है उससे दुगनी मेहनत कर देता है, दुगनी मेहनत। व्यापार हो, खेती हो, दुकान हो, कुछ भी हो, वो जो 8 बजे रात में दुकान बंद करता है, 7 बजे बंद करता है, वो 10-10, 11-11 बज जाता है तब दुकान बंद करता है। खेतों में 12-12, 11-11 और 10-10 बजे रात तक काम करता है। क्यों? मेरे बेटी हुई है, उसे पढ़ाना है, उसे अच्छे वस्त्र पहनाना है, उसके लिए सारे साधन मुझे जोड़ना है, उसके लिए विवाह के लिए पैसा जमा करना है, मुझे सब देखना है, उसको चिंता रहती है। और गांव वाले या मोहल्ले वाले मालूम क्या कहते हैं, अरे इसको क्या हो गया, देखो कितना कंजूस है, अरे कितना कमाता है, क्या करेगा पैसा। लेकिन पिता सोचता है ये गांव वाले क्या जाने, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगा, कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं कभी कमी नहीं रखूंगा, मैं अपनी बेटी को हर सुख दूंगा, हर सुख। ये पिता का भाव होता है, हर सुख दूंगा। बहुत मेहनत करता है और वही बेटी को जब पढ़ाता है, पढ़ते पढ़ते कुछ बड़ी होती तो बाहर भेज देता कि बेटी तुम खूब पढ़ लो। मोहल्ले के लोग, गांव के लोग कहते देखो पागल हो गए, सियानी बेटी हो बाहर भेज रहा पढ़ने के लिए। पिता कहता मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है।
और बेटी अगर मेरी बेटी पढ़ गई तो अपने पैर खड़ी हो जाएगी, कभी कोई बात आई तो कम से कम मेरी बेटी को किसी का सहारा नहीं रहेगा। इस भाव से पिता पढ़ाता है। अच्छा पढ़ गई तो मेरा नाम रोशन कर देगी, और नहीं तो अपना कमा के तो खा लेगी। पढ़ाता भी है और सारे पैसे खर्च करता है। जो मांगती है बेटी तब पैसा देता है, लो बेटी जाओ ले जाओ। और जब वो सियानी बेटी होती है, विवाह की योग होती, तो कभी इधर पूछता, कभी उधर पूछता, कभी उधर पूछता, भैया तुम्हारी दृष्टि में कोई लड़का हो बताओ, मेरी बेटी विवाह की योग है। एक लोग कहते हैं कि हाँ वहां चलो, वहां लड़का है, हम तुम्हें बता दें, बहुत सुंदर लड़का दिखा दे। आज जाता है और जब देखता है घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जब उसे बड़ा सब कुछ अच्छा लगता है तो लड़का भी ठीक है, माता पिता भी ठीक है, सब ठीक है, काम काज भी ठीक है, तो पिता कहता है भैया ये बताओ कैसा विवाह करोगे, हमें सब पसंद आ गया। तो लड़के वाले दहेज ज्यादा मांगते हैं, इतना नगद चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो पिता कहता है कुछ कम कर लो, मेरी ये हैसियत नहीं है जो मैं इतना दे सकूं, थोड़ा कम कर लो, मुझे अच्छा लगा, मैं विवाह यही करना चाहता हूँ, कुछ अगर हो सके तो मेरे लिए कम कर दो। तो लड़के वाले कहते अगर करना हो तो करो, नहीं दूसरा देख लो, मुझे इतना मिल रहा तो हम काहे को कर लें, हम नहीं करेंगे, तुम्हें करना है तो करो, हम इतने ही लेंगे, और नहीं तो अपना जाके देख लो। पिता सोचता है कर्जा होगा, कर्जा कर लेंगे, बेटी अच्छे घर में पहुंच जाएगी, सुखी रहेगी, चलो अगर आप इतना ही चाहते हो तो हम देंगे देंगे। विवाह पक्का कर देता है, बात कर देता है, कुछ नगद दे देता है ये लोग, और विवाह पक्का तारीख छटवा लेना। घर आता है, बैठ के सोचता है कहां से कर्जा लूं, कहां से पैसा मांगूं, कहां से व्यवस्था करूं, ये सोचता है। और जब ये सोचता है तो उसी समय बेटी की मां आ जाती है। क्या हुआ, लड़का देखने गए थे, कुछ बात बनी, आंखों में आंसू भर लाता है। हाँ बात बन गई, क्या हुआ, कुछ बेटी देखती है पापा रो रहे, आती है पापा तुम रो रहे हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, नहीं बेटी कुछ ज्यादा मांगा गया दहेज, नहीं बेटी नहीं, इसकी चिंता तुम्हें क्यों, हमें करनी चाहिए, फिर रोए क्यों पापा, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं बेटी कुछ नहीं। आंसू पोंछ लेता है, वो सारे दुख अपने हृदय में पी लेता है, सारे दुख अपने हृदय में उतार लेता है, सारे दुखों को ऐसे भुला देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। व्यवस्था जोड़ने लगता, कभी बर्तन खरीदता है तो कभी कपड़ा खरीदता है, कभी कुछ खरीदता तो कभी कुछ खरीदता, कभी खाने पीने का सामान जोड़ता है। और जब समय आता है तो आपने देखा होगा, जिस बेटी की शादी होती है, आप ही की बेटी, आप ही की बहन, जब बेटी की शादी होती तो जिस दिन बारात आती है उस दिन उस बेटी को और बेटी के साथ सुहागिनों को खिलाया जाता है, सुहागिनें खिलाई जाती है। और वो जब मंडप के नीचे सब बैठाई जाती और खिलाई जाती, परोसा जाता, तो सुहागवती स्त्रियां कहती हैं कि माता पिता को बुलाओ और भोजन तभी खाया जाएगा जब माता पिता घी की धार लगा दें चारों तरफ। पिता जब मां जाते अब पिता जब अपनी बेटी का मुख देखता है तो रोता जाता है और घी की धार छोड़ता जाता है।
सारी वही स्वागवती स्त्रियां कहती हैं कि ऐसा करो, आज तुम अपनी बेटी से उऋण हो रहे हो, अपनी बेटी के चरणों में सर रख दो। और जब पिता बेटी के चरणों में सर रखता है, फपक के रोता है। बेटी गिर जाती है ऊपर, पापा नहीं नहीं पापा मेरे चरण ना पकड़ो, तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकती पापा, मेरे पैर छोड़ दो, मेरे पैरों पे सर मत रखो पापा। आज उठ के चला जाता है, एकांत में जाके बहुत रोता है, बहुत रोता है। बेटी जाती है, पापा मैं देख रही हूं सारा दिन हो गया, कभी ये व्यवस्था कभी वो व्यवस्था, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, सारा दिन मैं देख रही हूं, पूरा दिन हो गया तुमने कुछ नहीं खाया, एक निवाला मेरे हाथ से खा लो पापा, कुछ तो खा लो, भूखे हो गए। पिता कहता है नहीं बेटी मुझे भूख नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पापा खा लो ना, मेरे हाथ से खा लो। नहीं बेटी मैंने संकल्प लिया है, जब तक मैं कन्यादान नहीं कर लूंगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। बेटी रोते हुए लौट आती है। जब विवाह होता है, कन्यादान होता है, तो हो जाता है, जब विदाई का समय होता है तो वही पिता एकांत में जाकर के बैठ जाता है कि मैं अपनी बेटी को जाते हुए देख नहीं सकता। मेरे कलेजे के टुकड़े को मैं जाते देख नहीं सकता हूं, नहीं मेरे से देखा जाएगा। एकांत में बैठा है और विदाई हो रही है, बेटी सबके गले से लग के रोती है, माँ के, भाभी के, भाई के, सबके गले लग के रोती है, मौसी के, जितने रिश्तेदार। वो समय ऐसा होता सबके आंसू आंखों में, सब रोते भी लगते हैं। विदाई हो रही, देखती है कि सब तो दिखाई दे रहे लेकिन मेरा पापा नहीं दिखाई दे रहा। कहती है भैया मेरे पापा को एक बार मिला दो, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं, एक बार मिला दो, मैं जा रही हूँ, एक बार मिला दो। सारे रिश्तेदार जाते हैं और जा करके कहते तुम यहाँ बैठे हो, चलो तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। पिता कहता नहीं मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं अपनी बेटी को जाते नहीं दे सकता, मैं नहीं जाऊंगा। सारे लोग जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं और जिस समय बेटी को देखता है फपक कर रो पड़ता है। बेटी हृदय से छपक कर रोती है, पापा मैं जा रही हूं, अगर अच्छा घर मिला तो पुनः तुम्हें आके मिलूंगी, अगर कहीं दुष्ट घर मिल गया तो बेटी जाने दोबारा मिले कि ना मिले। पापा ये पहली और अंतिम विदाई है पापा, मुझे भूल मत जाना, जो भी मुझसे गलतियां हुई हो मुझे क्षमा कर देना पापा, मैं जा रही हूँ। पिता रोता है और एक शब्द कहता है बेटी, रोते बिलखते, और क्या कहता है बेटी जाओ। अरे बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा
था हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। बस इतना ही शब्द था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, अरे कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना। अरे छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जा, छोड़ दिया का आंचल संग पिया के जाना, छोड़ के माता आंचल संग पिया के जाना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हाँ, छोड़ के माता आंचल संग पिया के जाना। अरे हुई पराई रहा न तुम पर, हुई पराई रहा न तुम पर, ये अधिकार हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। अरे मेरे नयन की ज्योति, चांद वहाँ तुम बनना। हाँ, मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ, वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा